काम गिनवा करके मैं वोट मांग रहा हूँ। और ये लोग जो है सो ऐसे ऐसे करके जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये लोग अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं? सीट में अभी मनोज दा का किस तरह से तैयारी चल रहा है और तैयारी के साथ साथ ये लोगों तक ये क्या कुछ मुद्दों के साथ जा रहे हैं, सारी चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। मनोज दा, सबसे पहले जोहार। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूँ। जी दादा, लोकसभा चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं, JBKSS ने आपसे भरोसा जताया है, जयराम जी ने आपसे भरोसा जताकर कोडरमा लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब अपना बताइए कि किस तरह से तैयारी चल रहा है? देखिए, हमारी तैयारी जहाँ तक कि आप जान रहे हैं, ये तैयारी कोई एक दिन का नहीं है। आप 12-15 साल से आप देख रहे हो कि मैं बराबर आंदोलन करता रहा हूँ, चाहे वो पारा शिक्षक का आंदोलन हो, सहिया दीदी का आंदोलन हो, आंगनबाड़ी का आंदोलन हो, व स्वयं सेवक का आंदोलन हो, पंचायत सेवक संघ का, दरोगा का आंदोलन हो, JPSC का आंदोलन हो, CGL का आंदोलन हो, सारी तमाम। ये मनोज यादव कोई अचानक बरसाती मेढक नहीं टरटरा रहा है, बल्कि 12-15 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, इसलिए जन जन तक लोग मुझे देख रहे हैं। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि मैं कोडरमा लोकसभा का प्रत्याशी हूँ, सीधा सीधा हमरा कहना चाहते हैं, हमारे सामने में जो महागठबंधन से और BJP से जो कैंडिडेट हैं, ये दोनों अनुकंपा पर आए हैं। अच्छा, अनुकंपा समझ रहे होंगे? जी। ये दोनों अनुकंपा के कैंडिडेट हैं। हमारा कहना है कि ये लोग जो है सो 30 साल से ये भी विधायक रहे, ये भी विधायक 15 साल 20 साल रहे हैं, वह BJP वाले, और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे। तो अब जो है इन लोगों को हाथ जोड़ करके वोट मांगने की क्या ज़रूरत है? ये लोग अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं कि हम 15 साल में, 20 साल में मैं विधायक रहा, सांसद रहा, केंद्रीय शिक्षा राज्य, मैंने ये कर दिया। मनोज यादव तो अपने दम पर आया है। मनोज यादव जो है सो अपने दम पर आया है। गरीब गुरबा लड़ करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, और मैं अपना गिनवाता हूं कि मैंने देखो पारा शिक्षा के लिए मार खाया, जेल गया, मैं दरोगा का लड़ाई लड़ा, मैं जो है सो ये कहिए कि मैंने CGL का लड़ाई लड़ा या JPSC का लड़ाई लड़ा। मैं गिनवा रहा हूँ काम, उसके काम गिनवा करके मैं वोट मांग रहा हूँ। और ये लोग जो है सो ऐसे ऐसे करके जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये लोग अपना काम क्यों नहीं गिनवाते हैं? इस बात को लड़के लोग समझ गए हैं, और सभी गार्जियन भी समझ गए हैं कि मनोज यादव जो है सबसे बेटर कैंडिडेट है कोडरमा लोकसभा का। एक मिनट, जिस तरह से आप बोले कि हम सभी के लिए लड़ाई लड़े, चाहे पारा टीचर के लिए, चाहे तो सहिया के लिए, JPSC JSSC के लिए, तो वो तो पूरा झारखंड का मुद्दा था, उस टाइम आप लड़े। लेकिन आपका जो एक क्षेत्र जो अभी बन गया है कि हमें कोडरमा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है, कोडरमा लोकसभा सीट के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं कोडरमा लोकसभा सीट का भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मेरा मुद्दा उतना ही नहीं था। आप बृहद स्तर पर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि कोई ऐसा गिरिडीह जिला में या कोडरमा जिला में या हजारीबाग जिला में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर सबका पैसा जो है सो सहारा इंडिया ने नहीं खाया हो। मोदी जी कहते थे काला धन लाऊंगा, ये काला धन तो दूर बात रह गया, ये हमारा गोरा धन भी खा गए। सहारा इंडिया में गरीब गुरबा ने पैसा जमा करके रखा अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनों बच्चों के भविष्य के लिए, और वो भी सहारा इंडिया का पैसा खा गए। उसके बाद आप देखिए कि अगर यदि आप देखे होंगे सेव, अगर यदि वो कश्मीर में बिकता है तो वो 5 रुपये किलो बिकता है, लेकिन वही सेब जब यहाँ पर आता है तो वो उसका दाम वह 100 रुपये और 150 रुपये हो जाता है, होता है। लेकिन यहाँ का जो ढिबरा है या कोयला है, ये सब जो यहाँ बहुत प्रमुख मुद्दा है, ये यहाँ का ब्लू स्टोन कोडरमा का, और ये जो कहें कि ढिबरा जो प्रमुख मुद्दा है, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग जब चुनने जाते हैं, गरीब गुरबा पेट पालना चाहता है तो पुलिस उस पर भी केस करती है। तो ये कुल मिलाकर के गरीबों को नाश कर देना चाहती है, सिर्फ गरीब का जो है वोट लेना चाहती है सरकार, और यहाँ पर जो है अपना वोट लेकर के ये लोग जो दोनों हमारे प्रत्याशी हैं, ये रांची का मज़ा चख चुके हैं।
विधानसभा का मजा चख चुके हैं और अब इन लोगों को जमीन खिसकने लगा तो ये लोग दिल्ली का रास्ता अख्तियार किए हैं। मनोज यादव ये जो है ग्राउंड स्तर का नेता है, गरीब गुरबा का लड़का का नेता है। अगर यदि इसमें नहीं समझा, आप जानते हैं कि सीजीएल का किस प्रकार से क्वेश्चन लीक आउट हुआ, किस प्रकार, चूँकि आप लोग मीडिया हैं बराबर, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से मैंने मुद्दा को उठाया और ये सब सारी चीज़ों को लेकर के हम ग्राउंड स्तर पर हैं। और अगर यदि ये हम तो चाह रहे हैं कि हम लोग, हमारी जनता मुझे जिताएगी और अगर यदि किसी कारणवश मैं हार गया तो ये मेरी हार नहीं होगी, ये छात्रों की हार होगी, ये स्टूडेंट की हार होगी, ये झारखंडियों की हार होगी। क्योंकि जयराम महतो और मनोज यादव ने जो किया है वो मैं अपने काम को दिखा करके वह वोट मांग रहे हैं, नाम को दिखा करके नहीं। और दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा, ये बीजेपी वाले बोलते हैं फलना ऊपर से आएंगे, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हमारा कहना है कि बेटी का शादी किया जाता है तो लड़का देख के किया जाता है, लड़का के बाप को देख करके नहीं किया जाता है। लड़का क्या कमाता है नहीं कमाता है उस पर, तो हम मोदी जी के नाम पर जिनको यहाँ वोट देंगे और वो जो है कैंडिडेट मेरे लिए क्या किया है, बात उस पर होना चाहिए। ये उन्होंने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री होते हुए कितने स्कूल कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, वो कहना चाहिए, न कि अपना जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक चीज़, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे तो दूसरा विनोद सिंह जी की बात करें, आपको चुनाव में कितना ज़्यादा चुनौती देना पड़ सकता है? क्योंकि उन लोग एक पहले से नेता और नेतृत्व करते आए हैं और आप जो हैं पहली बार इस तरह का घटनाक्रम को अपना रहे हैं और आप लोग इस भीड़ को देखकर चुनाव लड़ने की जो है लोकसभा में तय किए हैं, तो लगता है कि उनका तो वोट बैंक होगा ही अलग से। जो नेता अभी हैं, चाहे जो आपके साथ जो प्रतिद्वंदी होंगे, उन लोग तो पहले से ही एक नेताओं का झुंड है और लोगों का जनमत उनके साथ भी है, तभी जाके वो जीत हासिल किए हैं। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि उनके साथ जो नेता है वो आपके साथ भी घूमते हैं और उन्हीं को वोट देकर कभी जिताए भी हैं? तो आपको लगता है, भरोसा है कि ये जनता जो है बदल जाएगी और पहले जो जनता उनको वोट दिए थे वो वोट बैंकिंग आपके तरफ आएंगे? ये आप बहुत अच्छा कि वो लोग ठग करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग अपना झोल फांस करके वो वोट लेना चाहते हैं। और जहाँ तक बोले कि क्या वो जनता क्या आपको वोट देगी, तो आपको मालूम होना चाहिए इसके पहले तमाम भारत के लोग जो है सो कांग्रेस को वोट किया करते थे। जब कांग्रेस से जब भरोसा उठा तभी तो बीजेपी की तरफ आए। आज बीजेपी से भरोसा उठ जाएगा, संयुक्त गठबंधन से भरोसा उठ गया है, इसीलिए तो जयराम महतो के पीछे आ रहे हैं, इसीलिए तो मनोज यादव के पीछे। दुनिया परिवर्तनशील है, किसी को आप जो है ये जो वोट, हम कोई अमेरिका से वोट लेने के लिए नहीं देने आएगा। जो भी आएगा मेरे झारखंड का, मेरे कोडरमा के लोग वोट देंगे। और जो पहले किसी और पार्टी में थे उससे धोखा खा चुके हैं, इसीलिए हमको वोट करेंगे और हम उसके लिए खरा उतरे हैं। इसके पहले मैंने वो अपना खून बहाया है, उसके लिए मैं जेल गया है। चाहे तो बोले कि पारा शिक्षक का हो, सैया दीदी का हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या आपको कहते हैं सहारा इंडिया हो। मैंने यहाँ पर भी जो है सहारा इंडिया का पैसा के लिए रांची में भी धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया। इसलिए आप लोग समझ गए हैं, अनुकंपा वाले को नहीं लेंगे, जो चूँकि गरीब हैं, गरीब को अपने पर भरोसा होता है। एक चीज़